15 अप्रैल 2023 रात 10:35। प्रयागराज का कॉल्विन अस्पताल परिसर, कैमरों की चमक, पुलिस की घेराबंदी और भीड़ की बेचैन सरसराहट के बीच एक ऐसा पल आकार ले रहा था जो कुछ ही सेकंड में पूरे देश को हिला देने वाला था। सफेद कुर्ता पहने एक भारी शरीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये कोई आम कैदी नहीं था, ये था अतीक अहमद, एक ऐसा नाम जो वर्षों से अपराध, राजनीति और भय की सीमाओं को एक साथ जोड़ता आया था। उसके ठीक बगल में चल रहा था उसका भाई अशरफ अहमद, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में अब भी अधूरी कहानियों का बोझ। लेकिन इस रात की कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है कई साल पहले, जब एक साधारण परिवार का लड़का धीरे धीरे इलाहाबाद की गलियों में अपना नाम बनाना शुरू करता है। पहले छोटे अपराध, फिर रंगदारी और फिर राजनीति में प्रवेश। एक ऐसा सफर जिसमें हर कदम के साथ ताकत बढ़ती गई और कानून पीछे छूटता गया। समय के साथ ये नाम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, ये एक नेटवर्क बन गया। जमीनों पर कब्जा, कारोबारों पर नियंत्रण और विरोध करने वालों के लिए खामोशी। शहर में एक अजीब सा संतुलन बन चुका था, डर और स्वीकार्यता का संतुलन। लेकिन हर साम्राज्य की तरह इस साम्राज्य में भी दरारें आनी शुरू हो चुकी थीं। मामलों की फाइलें बढ़ रही थीं, गवाह सामने आने लगे थे और कानून धीरे धीरे करीब आ रहा था। फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे खेल को बदल दिया। एक हाई प्रोफाइल हत्या का मामला जिसने इस नाम को फिर से सुर्खियों में ला दिया। अब कहानी तेज हो जाती है, गिरफ्तारी, पूछताछ और एक के बाद एक खुलासे। हर दिन एक नई परत खुलती, हर बयान के साथ नए नाम सामने आते। ऐसा लगने लगा जैसे वर्षों से दबा हुआ सच अब बाहर आने को तैयार है। और फिर 15 अप्रैल की वो रात, पुलिस कस्टडी में मीडिया के सामने सब कुछ सामान्य दिख रहा था। कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे, रिपोर्टर सवाल पूछने के लिए तैयार खड़े थे और पुलिस अपनी प्रक्रिया पूरी कर रही थी। लेकिन इस सामान्यता के पीछे कुछ असामान्य छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। भीड़ में 3 चेहरे थे, साधारण कपड़े, हाथ में कैमरा और माइक। वे भी बाकी पत्रकारों की तरह ही दिख रहे थे, लेकिन उनके कदमों में एक अलग ही दृढ़ता थी, जैसे वे सिर्फ रिपोर्टिंग करने नहीं आए। जैसे ही काफिला गेट के पास पहुंचा, सब कुछ अचानक बदल गया। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, कैमरे अभी भी रिकॉर्ड कर रहे थे, रोशनी अब भी उतनी ही तेज थी, लेकिन इस बार उन कैमरों ने सिर्फ एक घटना नहीं, इतिहास का एक काला अध्याय कैद किया। तीनों लोग तेजी से आगे बढ़े, दूरी खत्म हुई और फिर गोलियों की आवाज, 1, 2, 3। हर गोली ने उस खामोशी को चीर दिया जो वर्षों से इस नाम के चारों ओर बनी हुई थी। लोग भागने लगे, पुलिस एक पल के लिए जड़ हो गई और कैमरे, वे अब भी रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो चुका था। वो नाम जो दशकों तक डर का प्रतीक रहा, अब जमीन पर गिरा हुआ था। बिना किसी नाटक के, बिना किसी चेतावनी के, एक लाइव कैमरे के सामने अंत। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या एक संदेश? जांच शुरू हुई, हमलावरों को तुरंत पकड़ लिया गया। उनका दावा था कि वे नाम कमाना चाहते थे, बड़ा बनना चाहते थे। लेकिन क्या इतनी बड़ी घटना सिर्फ नाम कमाने के लिए की जा सकती है, या इसके पीछे कुछ और था, कुछ ऐसा जो अब भी सामने नहीं आया? सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। इतनी कड़ी पुलिस कस्टडी के बावजूद 3 लोग इतने करीब कैसे पहुंच गए? क्या ये चूक थी या कुछ और? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये अंत था या सिर्फ एक अध्याय का समापन? क्योंकि जब एक व्यक्ति गिरता है तो उसका नेटवर्क, उसकी कहानियां और उसके रहस्य तुरंत खत्म नहीं होते। वे पीछे रह जाते हैं, अधूरे, अनसुलझे और कभी कभी पहले से भी ज्यादा खतरनाक। प्रयागराज की उस रात ने सिर्फ 2 जिंदगियां नहीं छीनी, उसने एक ऐसे साम्राज्य पर पर्दा गिराया जिसकी परछाई आज भी कई सवाल छोड़ती है। और शायद सबसे खतरनाक सच यही है। और उसी रात जब गोलियों की आवाज धीरे धीरे सन्नाटे में बदल रही थी, प्रयागराज की सड़कों पर एक अलग ही हलचल शुरू हो चुकी थी। पुलिस की गाड़ियां तेजी से दौड़ रही थी, वायरलेस पर लगातार संदेश आ जा रहे थे और हर अधिकारी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, इतनी बड़ी घटना इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच कैसे हो गई? अस्पताल परिसर को तुरंत सील कर दिया गया। हर कोना, हर एंगल, हर कैमरा फुटेज खंगाला जाने लगा। लेकिन जितनी तेजी से जांच आगे बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से सवाल भी बढ़ते जा रहे थे। हमलावरों को वहीं दबोच लिया गया था। उनके चेहरे पर डर कम और एक अजीब सा संतोष ज्यादा था, जैसे उन्होंने वही किया हो जिसके लिए वे आए थे।
शुरुआती पूछताछ में उन्होंने जो कहा उसने पूरे मामले को और उलझा दिया। उन्होंने ये सब बड़ा नाम कमाने के लिए किया। लेकिन क्या कोई सिर्फ नाम कमाने के लिए इतनी हाई प्रोफाइल हत्या को अंजाम देता है? यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है। जांच एजेंसियां अब सिर्फ उस रात को नहीं देख रही थीं, वे पीछे लौट रही थीं, उन दिनों में जब हालात तेजी से बदल रहे थे। कुछ दिन पहले ही अतीक अहमद को एक राज्य से दूसरे राज्य लाया जा रहा था। रास्ते में सुरक्षा बेहद कड़ी थी, लेकिन हर मोड़ पर एक अनदेखा दबाव भी महसूस किया जा रहा था। मीडिया हर पल को कवर कर रही थी, हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा देश इस एक केस पर टिका हुआ है। और फिर एक और घटना। हिरासत में रहते हुए उसके बेटे की मुठभेड़ में मौत की खबर आई। ये खबर जैसे एक चेतावनी थी कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहीं, खेल बदल चुका है। इस एक घटना ने पूरे परिदृश्य को हिला दिया। एक तरफ कानून की सख्ती थी, दूसरी तरफ उस नेटवर्क की खामोशी जो अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। जांच में एक और परत सामने आई। हमलावर पिछले कई दिनों से मौके की रेकी कर रहे थे। उन्होंने मीडिया के तौर तरीके सीखे, कैमरा संभालना सीखा और खुद को उस भीड़ का हिस्सा बना लिया जिस पर किसी को शक नहीं होता। यानी यह हमला अचानक नहीं था, यह प्लान किया गया था। लेकिन किसने? यही कहानी सबसे ज्यादा धुंधली हो जाती है, क्योंकि हर सुराग एक नए सवाल की तरफ ले जाता है और हर जवाब अधूरा लगता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि हमलावर छोटे स्तर के अपराधी थे जो जल्दी प्रसिद्धि चाहते थे। लेकिन क्या इतने छोटे लोग इतनी बड़ी सुरक्षा को भेद सकते हैं? या फिर वे सिर्फ मोहरे थे? जैसे जैसे दिन बीतते गए, यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं रहा, यह सिस्टम, सुरक्षा और सच्चाई के बीच की लड़ाई बन गया। और फिर आती है सबसे खतरनाक सोच। अगर यह एक संदेश था तो किसके लिए? क्या यह उन लोगों के लिए था जो उस नेटवर्क का हिस्सा थे, या उन लोगों के लिए जो उस नेटवर्क के खिलाफ खड़े हो रहे थे? प्रयागराज की वो रात अब सिर्फ एक घटना नहीं रही, वो एक प्रतीक बन चुकी थी। एक ऐसा प्रतीक जो ये दिखाता है कि ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा अचानक और अप्रत्याशित होता है। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा हिस्सा अब भी बाकी है, क्योंकि जब एक साम्राज्य गिरता है तो उसके नीचे दबे हुए सच बाहर आने लगते हैं। ऐसे सच जिन्हें वर्षों तक छुपाया गया, दबाया गया और भुलाया गया। और शायद आने वाले समय में वही सच इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जहां सच और झूठ के बीच की रेखा हमेशा साफ नहीं होती और जहां